आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, भगवान विष्णु को महीनों में सबसे अधिक प्रिय है कार्तिक का महीना और व्रत में सबसे अधिक प्रिय है एकादशी का व्रत। और अगर वही एकादशी उसी कार्तिक महीने में हो तो फिर उस कार्तिक महीने की एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को कितना अधिक प्रिय होगा, यह तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इसीलिए अगर आप पूरे साल भी एकादशी का व्रत ना कर पाए तो कार्तिक महीने की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को रखता है उसे ब्रह्म हत्या सहित कई पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के समय के बारे में और इसके महत्व के बारे में और एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, कार्तिक महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। इसे रंभा एकादशी भी कहा जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी का ही एक और नाम है। तो इस बार यह एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर बुधवार को सुबह 8:23 पर और समाप्त होगी 9 नवंबर गुरुवार को सुबह 10:41 पर। तो उदया तिथि के आधार पर एकादशी का जो व्रत है वो 9 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में यह बात भी होगी कि 8 तारीख को तो सुबह ही एकादशी तिथि लग जाएगी और 9 तारीख को तो एकादशी समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में 8 तारीख को ही व्रत क्यों ना करें। तो देखिए, 8 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी तिथि है और 9 नवंबर को द्वादशी युक्त। और मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि में जब एकादशी होती है तो उसमें व्रत रखने से असुरी शक्ति को बल मिलता है और व्रत का पुण्य भी असुरों को प्राप्त होता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसे वैष्णव एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी होता है। तो इसीलिए इस बार इस एकादशी का व्रत 9 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। 9 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:40। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:04 से लेकर 5:52 तक एवं अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर 3:44 तक। और अगर अब हम अशुभ काल की बात करें तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:33 से लेकर 2:55 तक। और देखिए, क्योंकि इसी दिन द्वादशी तिथि भी शुरू हो जाएगी तो ऐसे में गोवत्स द्वादशी भी आज ही के दिन है। इस दिन गौ माता के बच्चों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की खुशी और उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसे नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि निसंतान दंपति इस व्रत को रखकर संतान सुख को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में 9 नवंबर को आप इस बार एकादशी का व्रत और गोवत्स द्वादशी का व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। अब देखिए, जो द्वादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 9 नवंबर गुरुवार को सुबह 10:42 पर और समाप्त होगी 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:36 पर। और द्वादशी तिथि जैसे ही प्रारंभ होगी वैसे ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि 9 नवंबर को शाम 5 बजे तक रहेगा। तो ऐसे में यदि आप 8 नवंबर को व्रत रखते हैं तो हरिवासर के समय में तो व्रत खोला नहीं जाता, क्योंकि इस समय में यदि व्रत खोला जाए तो वह व्रत अधूरा होता है। भगवान विष्णु उस व्रत को स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए जब भी व्रत पारण किया जाता है तो हरिवासर का समय भी ध्यान में रखा जाता है।
और इस कारण भी आपको 9 नवंबर को ही इस एकादशी का उपवास रखना चाहिए और 10 नवंबर को अपना व्रत खोलना चाहिए। तो 10 नवंबर शुक्रवार को जो सूर्योदय का समय रहेगा वो होगा सुबह 6:41 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40। और इस दिन यदि हम राहु काल के समय की बात करें तो वो होगा 10 नवंबर को सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और अब जान लेते हैं हम एकादशी के व्रत को किस समय खोला जाएगा। तो देखिए 9 नवंबर को व्रत करके एकादशी व्रत का पारण 10 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:42 से लेकर 9:15 के बीच किया जाएगा। जब आप अपने एकादशी व्रत को इस समय के बीच खोलेंगे तो पूरा पुण्य आपको प्राप्त होगा। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि को शुद्ध एवं सात्विक आहार का भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन 7 धान्य जो होते हैं उनको शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, जिनमें कि गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल है। और फिर दशमी तिथि को किसी के दूसरे के घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते भी तोड़कर आज घी के दिन रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। इसीलिए तुलसी के पत्ते याद से आज के दिन ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और फिर रात्रि में भी सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि एकादशी को हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और भगवान विष्णु की पूजा में भी पीले रंग का ज्यादा उपयोग करें। और फिर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। और उसके बाद एक साफ एवं पवित्र जगह पर चौकी रखकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। और फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और फूल अर्पित करने चाहिए। हो सके तो पीले रंग के फूल अर्पित करें और उसके बाद तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। और उसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अपने रमा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। और फिर आरती करें। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की फिर से पूजा करके फिर एक समय का फलाहार करना चाहिए और रात्रि में हो सके तो जागरण करना चाहिए। और फिर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो अपने व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। और हाँ, अपने व्रत में की गई जाने अनजाने भूलों के लिए भगवान से क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दें। और अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। दान में अन्न का दान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप और कुछ भी दान कर सकते हैं और फिर दान देकर ही अपने व्रत का पालन करें। अब देखिए, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि एकादशी के व्रत में चावल उपयोग में नहीं लाने चाहिए। तो यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप इस दिन तो चावल उपयोग में ना ही लाएं। और एक बात और, तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। एकादशी व्रत में तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, परंतु तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप सुबह और शाम तुलसी माता में घी का दीपक जरूर जलाएं। और देखिए, दिवाली का त्योहार भी एकादशी से मान सकते हैं कि शुरू ही हो जाता है, क्योंकि एकादशी, फिर गोवत्स द्वादशी,
फिर धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या फिर कहिए कि छोटी दिवाली और फिर आती है दिवाली। तो आप सभी को इन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, आजकल हमारे इस चैनल पर सुबह नित्य नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। तो यदि आपको वो कथाएं सुनना पसंद है तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा और उन कथाओं का रसपान कीजिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।